नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड टुडे में। इस चैनल पे आपको सभी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में एनआरए सीईटी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस की भी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीकली करंट अफेयर्स शो में हम लोग पिछले सप्ताह के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आपको सभी क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का पहला सवाल है, हाल ही में बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है अमित रोहिदास, कालूचरण चौधरी, गोविंद पोद्दार, अर्नब सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमित रोहिदास। उड़ीसा सरकार ने 29 अगस्त 2021 को खेल और बहादुरी के लिए दिया जाने वाला बीजू पटनायक पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। इस बार यह पुरस्कार ओडिशा के भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास को प्रदान किया गया। अनुभवी हॉकी कोच कालूचरण चौधरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। त्रिलोक्यनाथ परिदा को बीजू पटनायक वीरता पुरस्कार दिया गया। बात आई है उड़ीसा की, तो ये इंडिया के मैप में उड़ीसा का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। जिलों की संख्या है 30, विधानसभा सीटों की संख्या 147, लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से है। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं बैतरनी नदी, भार्गवी नदी, ब्राह्मणी नदी, बुधाबलंगा नदी। दूसरा सवाल है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है लुंगी एन गिदी, कैगिसो रबाडा, क्विंटन डिकॉक, डेल स्टेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेल स्टेन। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 38 साल के तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 मुकाबले खेले हैं। उन्होंने 93 टेस्ट में 439 विकेट लिए हैं, जिससे वे खेल के सबसे लंबे प्रारूप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने वर्ष 2019 ईस्वी में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। उन्होंने 125 एक दिवसीय और 47 टी20 मुकाबले में भी क्रमशः 196 और 64 विकेट लिए हैं। तीसरा सवाल है, लोगों को मुफ्त पानी देने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि लोगों को मुफ्त पानी देने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। बात आई है गोवा की, तो ये है इंडिया के मैप में गोवा का स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को। गोवा की वर्तमान राजधानी है पणजी। जिलों की संख्या है 2, विधानसभा सीटों की संख्या है 40, लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। गोवा के वर्तमान राज्यपाल है PS श्रीधरन। गोवा में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में बहने वाली प्रमुख 2 नदियां हैं मांडवी और जुआड़ी नदी। चौथा सवाल है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कौन सा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है फिटनेस इंडिया, फिट इंडिया, फिट रहेगा इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिट इंडिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी एवं हिंदी में निःशुल्क उपलब्ध है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप प्रत्येक भारतीय को मोबाइल के माध्यम से फिटनेस स्तर की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऐप में फिटनेस स्कोर, एनिमेटेड वीडियो, गतिविधि ट्रैकर्स और व्यक्तिगत विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने संबंधी अनूठी विशेषताएं हैं। यह ऐप व्यक्ति को दैनिक स्तर पर जल की मात्रा, कैलोरी की मात्रा और नींद के घंटों की भी निगरानी रखने में मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य फिटनेस को प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाना था। पांचवा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को गोद लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु,
उत्तर प्रदेश, दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने तथा ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस समझौते के माध्यम से देश भर में कुश्ती खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए विदेश भी भेजा जा सकेगा। साथ ही कैडेट और जूनियर पहलवानों के लिए प्रशिक्षण पर भी निवेश किया जा सकेगा। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो ये इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वर्तमान जिलों की संख्या है 75, विधानसभा सीटों की संख्या है 403, लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा पार्टी से है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, पीलीभीती टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन। छठा सवाल है, हाल ही में किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन। चीन में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। 7वां सवाल है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 अगस्त। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस छोटे औद्योगिक व्यवसायों को प्रेरित करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह मौजूदा छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को संतुलित विकास प्रदान करने और नए उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 ईस्वी को हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 8वां सवाल है, भारतीय सीजेआई एनवी रमना ने 31 अगस्त 2021 ईस्वी को कितने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9। भारतीय सीजेआई एनवी रमना ने 31 अगस्त 2021 को 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर सीजेआई सहित 33 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है जब एक बार में 9 नए न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली। जस्टिस नागरत्ना सितंबर 2027 तक भारत की पहली महिला सीजेआई बनने की कतार में हैं। 9वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में रूस ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां व्यापक पैमाने पर फैल सकती है। यह मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है जो मनुष्यों में एक घातक स्नायुविक रोग का कारण बन सकता है। 10वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैच अप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैच अप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि स्कूल खुलने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई को फिर से ट्रैक पर ला सकेंगे। बिहार में लगभग 35.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं। 38 में से 29 जिले मध्यम से अति उच्च बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
बात आई है बिहार की, तो ये है इंडिया के मैप में बिहार। बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान जिलों की संख्या 38, विधानसभा सीटों की संख्या है 243, लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल। 11वां सवाल है, भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर 2021 तक किस देश में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपत 2021 में भाग लेंगी? ऑप्शन है कनाडा, रूस, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर 2021 तक रूस में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपत 2021 में भाग लेंगी। जपत 2021 रूसी सशस्त्र बलों के एक थिएटर स्तर के अभ्यास में से एक है और यह मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर केंद्रित होगा। इस आयोजन में यूरेशियन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे। 12वां सवाल है, सितंबर 2021 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। 1 सितंबर 2021 को कजाकिस्तान में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 शुरू हुआ। यह दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण है जो 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। दोनों सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी अपनी विशेषता तथा कौशल साझा कर सकेंगे। इस अभ्यास का 4था संस्करण सितंबर 2019 में भारत के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। 13वां सवाल है, सितंबर 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गूगल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैशटैग कोविड वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की है। गूगल पर कोविड वैक्सीन नियर मी खोजे, स्लॉट की उपलब्धता और अन्य चीज़ों की जांच के लिए बुक अपॉइंटमेंट सुविधा का उपयोग करें। उपयोगकर्ता अंग्रेजी के अलावा हिंदी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी सहित कुल 8 भारतीय भाषाओं में भी सर्च कर सकते हैं। 14वां सवाल है, विश्व नारियल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 सितंबर। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2009 ईस्वी को मनाया गया था। नारियल के पेड़ को अक्सर इसके बहुमुखी उपयोग के कारण जीवन का वृक्ष कहा जाता है। भारत दुनिया भर में नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में नारियल की खेती पश्चिम बंगाल में, केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, गोवा में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश राज्यों में की जाती है। 15वां सवाल है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है अभिनय, राजनीति, पत्रकारिता, खेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनय। 2 सितंबर 2021 को अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और टेलीविजन शो बाबुल का आंगन छूटे ना में मुख्य भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने रियलिटी शो में भी भाग लिया जिसमें झलक दिखला जा, 6, फियर फैक्टर और बिग बॉस 13 शामिल है। वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म में भी काम कर चुके हैं। 16वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पारी के आधार पर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में विराट कोहली ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में यह उपलब्धि हासिल किया है, जबकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। 17वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां अर्थात घड़ियाल,
खारे पानी के मगरमच्छ तथा मगर पाई जाती है? ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां अर्थात घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है जिसे खतरनाक माना जाता है। 18वां सवाल है, किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, पेरिस, लियोनेल मेसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड विश्व कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने ईरान के अली दई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल किया है। 19वां सवाल है, भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन है शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शार्दुल ठाकुर। हाल ही में शार्दुल ठाकुर ने केवल 31 गेंदों पर अर्धशतक बनाया है। वो टेस्ट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। शार्दुल ठाकुर से पहले सिर्फ कपिल देव हैं जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट में केवल 30 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था। कपिल देव ने यह कारनामा साल 1982 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में किया था। आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु तथा ब्लैक नेक क्रेन को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख, चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुए को अपना राजकीय पशु और ब्लैक नेक क्रेन को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। इससे पहले ब्लैक नेक क्रेन जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी था। यह तिब्बत, पठार और भूटान में प्रजनन करती है। हिम तेंदुआ हिमालय के पहाड़ों में पाया जाने वाला एक विदेशी प्राणी है। हिम तेंदुए भी मायावी जीव है जो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में पाए जाते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि इस चैनल पे अलग अलग कोर्स की प्लेलिस्ट चल रही है जिसे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सप्ताह के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।